अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन हज़रात, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उसका मौजू है कि वालिदैन के आदाब क्या हैं। देखें, औलाद के आदाब माँ बाप के साथ ये हैं कि वो जो कुछ कहें अच्छी तरह तवज्जो से सुने। जब वो खड़े हो जाएं तो वो भी एहतरामन जो है सर पर खड़े हो जाएं और उनके आगे ना चले। जो कुछ फरमाएं, अगर वो गुनाह और मासियत ना हो तो उसके हुक्म को जो है बसर चशम बजा लें, यानी कि जो भी वो आपको हुक्म दें आप उसको ज़रूर बजा लें, उसको पूरा करें। आप बजाय ये कि उसमें वो कैसे गुनाह का काम उसमें ना हो, कोई ऐसी मासियत का काम ना हो उसमें, तो तब और अपनी आवाज़ों को उनकी आवाज़ से बुलंद ना होने दो, यानी कि अपनी आवाज़ आप उनसे उनका एहतराम करना वालिदैन का आप पर फ़र्ज़ है। अपने वालिदैन से आप बात करें निहायत अदब व एहतराम के साथ। तो आप उनके अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ के आगे जो है बुलंद ना करें, क्योंकि देखें कि वही माँ बाप कौन है, वही लोग हैं जो आपको बोलना सिखाते हैं, आपको चलना सिखाते हैं, आप जो है लाइफ को डेवलप करते हैं, आपका ख्याल रखती हैं। छोटे से बनी जब आप छोटे से थे, जब पैदा हुए थे तब से जो है वो आपका ख्याल रखते हैं, आपके बड़े होने तक, आपके आखिर तक जो है वो आपका ख्याल करते हैं। तो आप बताएं कि आप जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया, तो आप कैसे उसके आगे जो है अपनी ज़बान चला सकती हैं, कैसे अपनी आवाज़ उनके बुलंद कर सकती हैं, कैसे जो है आप उनकी नाफरमानी कर सकते हैं। लिहाजा उनके जो वालिदैन के जो आदाब हैं उन आदाब को आप ज़रूर पूरा करें। वालिदैन की इज़्ज़त करें। आप वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे तो दुनिया आपकी इज़्ज़त करेगी। जब भी वो आपको आवाज़ दें तो बहुत जल्द लब्बैक यानी कि फ़ौरन हाजिर हो जाए, यानी कि जी हाजिर कहो, ठीक है। और उनकी रज़ा और उनकी खुशनुदी हासिल करने की बहुत कोशिश करो। आपकी जो सारी कोशिशें जो है हिर्स की वजह से तक पहुंच जाए, तो अपने आप को उनके आगे झुका हुआ रखें, उनके ऐसे जो है आप उनके साथ ऐसा रवैया रखें कि उनके कोई भी हुक्म हो आप उनको फ़ौरन बचा लें, आप उनकी एक आवाज़ में आप फ़ौरन उनके लिए जो है हाजिर हो जाएँ। बस आप देखिए कि उस ज़माने को याद करें कि जब क्या है कि आप क्या है कि गहवारे के कैदी की तरह थे, तो उन्होंने क्या है कि बहुत ही नाज़ और नेमत से पाला पोसा, की परवरिश की। कई कई रातें जो हैं वो जागते रहे और अपनी राहत और आराम और सुख चैन का कुछ भी ख्याल ना किया। यहाँ तक कि देखें कि ना कोई दिन देखना ना कोई रात देखनी, फिर जो कुछ भी नसीब हुआ हो पहले आपके साथ जो है वो अच्छा सलूक करते रहें, आपको अच्छे खाना खिलाया, आपको कपड़े पहनाए, आपकी सारी ख्वाहिशां जो पूरा किया, आपके लिए दिन रात जो है उन्होंने एक कर दिया। और तो आप देखेंगे कैसे उनके साथ जो है आप उनकी नाफरमानी कर सकते हैं। आप उनका एहसान मानें और उनका एहसान मानें, मिसाल के उन पर आप उनकी आँखों में आँखें डाल कर देखें और क्या कि उनके सामने पेशानी के बल और तो उनकी इजाज़त के बगैर भी सफ़र ना करें। मतलब उनको ऐसे गुस्से वाले अंदाज में मत देखें। उनके साथ उन्हें कोई भी बात अगर वो कहते हैं, अगर आपको उनकी कोई बात बुरी भी लगती है तो आप उनको उसको आप जज़्ब करना सीखें, उसको जज़्ब क्या करें। अगर वो कभी डांट देते हैं, कभी आपको मार भी देते हैं, छोटे बच्चों को मार देते हैं, तब भी उनसे जो है आप मुँह मत मोड़ें, क्योंकि ये वही वालिदैन होते हैं जो आपके लिए दिन रात एक कर देते हैं, आपके लिए कितनी रातें जागते हैं। आपके जो वालिदैन हैं, वालिदा हैं, वो आपको किस कदर आपके लिए मेहनत करती हैं, सारा दिन खिलाती पिलाती हैं। आपके जो वालिद हैं वो किस कदर अब बाहर जो है मेहनत करके आपके लिए जो है सारे इंतज़ामात करते हैं, आपका खाने पीने का, पहनने का, हर चीज़ का, आपके सुख चैन का ख्याल करते हैं। इवन वो अपना खुद का ख्याल नहीं करते, लेकिन जितना वो अपनी औलाद का करते हैं। तो औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन का अदब करें, उनके ऐसा ना हो कि वो आप जो है आपने अगर थोड़ा उनके लिए कुछ कर दिया है तो आप उसका एहसान जताने लग जाएं। उनको उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने, उनकी आंखें मिलाकर बात करने, उनसे गुस्से से बात करना, तल्ख लहजे में बात करने लग जाएं, तो यकीनन जो है ये अल्लाह ताला को भी अच्छा नहीं लगता। देखिए वालिदैन, अल्लाह ताला तब राज़ी होंगे जब आपके वालिदैन राज़ी होंगे, और अल्लाह ताला नाराज़ आपसे तब होंगे अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज़ होंगे।
تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ نہایت خوش اسلوبی سے پیش آئیں، ان کا آداب کا خیال رکھیں، ان سے کیسے ملنا ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے، ان کو کس طرح اپنی بات ان کو کہنی ہے، کس طرح ان کی بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے، ان کی بات پر عمل کرنا ہے، یہ سب چیز کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، ان سب کو جو ہے چاہیے۔ دیکھیں کہ آپ کے والدین جو ہیں آپ کے لیے کس قدر محنت کر رہے ہیں اور آگے بھی وہ محنت کرتے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی والدین جو ہے اپنے اولاد کو جو ہے وہ کبھی بھی برائی کی طرف جاتے ہوئے، برے کاموں کی طرف جاتے ہوئے یا نقصان ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیا ہے کہ والدین میں جو آپ کے والدہ آپ کی کس قدر جو ہے وہ آپ کے ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہے، وہ آپ کو چلنا بھی سکھاتی ہے، وہ آپ کو بولنا بھی سکھاتی ہے، آپ کو پڑھاتی بھی ہے، آپ کو زندگی کے سبق بھی سکھاتی ہے کہ کس طرح آپ نے رہنا ہے، کس طرح سہنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ والدین کے آداب میں شامل ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ جو ہے اپنے والدین کی ہم خدمت کریں، ان کے آداب کا خیال رکھیں، ان کے جو ہے جو احساسات ہمارے میں ہیں ہم اس کا لحاظ رکھیں اور ان سے ادب و لحاظ سے جو ہے بات چیت کریں اور ان کو کبھی بھی جو ہے کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہ آنے دیں۔ تو باقی خواتین حضرات اس حوالے سے آپ اپنی خود کی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ساتھ ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ کئی ایسے ڈفرنٹ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بھی وزٹ کر کے وہاں کئی ایسے ویڈیوز دیکھ کر ان سے ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعا میں بھی یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔